तो आज का ये ट्रायल वर्जन क्लास है, ठीक है। तो बहुत लोगों का डिमांड था कि हम परसेंटेज शुरू करें, क्योंकि बहुत लोग फ़ोन कर रहे थे आप लोग। तो ठीक है, आज हम लोग परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जो है कि आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगी। कुछ दिन में ऐप भी लॉन्च हो रहा है। 5-10 दिन में जो है कि ऐप लॉन्च हो जाएगा अपना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पहले परसेंटेज पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम लोग परसेंटेज देखते हैं। ठीक है, तो देखिए परसेंटेज, एज, इसी को जोड़ने से नहीं बनेगा जी। पर मतलब होता है प्रत्येक, सेंट मतलब होता है सैकड़ा, एज मतलब होता है आकलन करना, आकलन करना। मीन्स इन इंग्लिश वी कैन से, क्या कर सकते हैं, टू कैलकुलेट इन each 100, यानी प्रत्येक 100 में कैलकुलेट करना है, क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर हम कहेंगे कि 100 में 10 रुपया है, मान लो, तो इसका सिंबल भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए सिंबल, इसका सिंबल होता है ऐसे करके होता है परसेंट। इनको हम दूसरा रूप ऐसे 1/100 भी लिख सकता हूँ इसका, और लिख सकते हैं तो 0.01 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से हम कर सकते हैं। कैलकुलेट करने में हम लोग इसको फिंगर टिप्स में यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए 100 में 10 टका मिला, यानी 100 में 10 टका मिला जी, इसी को हम लोग कहते हैं 100 में 10 टका। तो कितना परसेंट, तो 10%। अगर 100 में 5 टका रहेगा तो क्या होगा जी, 100, तो ये 10% कहलाएगा। 100 में 5 टका रहेगा तो क्या कहलाएगा, ये 5% कहलाएगा। समझ में आ रहा है ये बात। 100 में 8 रुपया रहेगा तो 8% कहलाएगा। समझ में आ रही है ये बात। यानी परसेंट तब क्या, परसेंट, प्रति सैकड़ा में 8 रुपया। परसेंट मतलब क्या, 8% का मीनिंग होता है, 8% ही मान लिया जाए, ले लिए। तो 8% का मीनिंग होता है क्या, ऐसे लिखते हैं ना, 8/100 लिखेंगे। यानी 100 में कितना, तो 8 रुपया, इसी को कहते हैं कितना, 100 में कितना, तो 8 रुपया, इसी को कहते हैं 8%। आ गया समझ में, समझे। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे कि जैसे लेते हैं, अगर हम कहेंगे 100 रुपया में 10 टका जी, तो ये 10% हुआ ना जी। अगर 50 रुपया में रहेंगे तो 10% कितना होगा, 5 टका होगा। अरे इसका आधा किए, इसका आधा किए तो इसका भी आधा होगा। अगर कहेंगे 25 रुपया में तब कितना होगा, तो इसका कितना होगा, 2.5 रुपया। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम कहेंगे इसको 25 रुपया में 2 रुपया 50 पैसा लाभ हुआ, तो हम कहेंगे कितना परसेंट लाभ हुआ जी, तो हम 10% कह सकते हैं। कैसे, अगर मैं इनको गुना करूं 4 से तो 100 बन जाएगा कि नहीं, तो इसको भी 4 से गुना करना पड़ेगा। देखो तो कितना होगा, 2.5 रुपया को 4 से गुना करेंगे 10 टका नहीं होगा जी, इसको इसीलिए इसको 10% कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इसको कितना से गुना करेंगे, जो मेरा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। देखिए आपका यहाँ भी 10% आया कि नहीं आया, क्लियर है, आ गया समझ में। तो हम लोग जब लाइव आएंगे ना, पूरा एकदम डिटेल्ड में बताएंगे, चिंता इज नॉट फिक्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखें बढ़ोतरी घटोतरी कैसे निकालते हैं, ध्यान देंगे। जैसे अगर यहाँ 25 टका है जी, बढ़ के हो गया कितना, 26 टका। या तो आपको ऐसे कह सकता है 25 रुपया था, आज गए थे मार्केट, यानी कल गए थे मार्केट तो 25 टका दाम था, आज गए तो 26 टका हो गया। कहेगा कितना परसेंट की बढ़ोतरी हो गई दाम में, मूल्य में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई। तो कैसे कहेंगे, यानी 25 था जी, तो कितना बढ़ा इसमें, कितना बढ़ा, 1 ना बढ़ा है, तो 1 टका बढ़ा किस में, इनिशियल वैल्यू में, जिसमें बढ़ता है उसी में ना, बढ़ा किस में, इसमें,
जैसे हम लोग बैठते हैं बेंचे पर ना बैठते हैं जी, बेंच में बैठते हैं, बेंच पर, बेंचे माथा पर नहीं बैठता है, आप ना बेंच पर बैठते हैं, यानी बढ़ा किस पर, तो 25 पर। तो किस पर बढ़ा, 25 पर, 1/25। किसी भी फ्रैक्शन को अगर 25 टका में 1 टका, तो 100 टका में कितना टका, इसी को परसेंट कहते हैं। 25 चौके कितना होगा, 100, यानी कितना परसेंट का बढ़ोतरी हुआ, 4% का। आप इसी को कहेंगे, अगर इसको कहा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस में कहिएगा तो कहेगा कि 25 टका में खरीदे, 26 रुपया में बेचे, तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो कितना कहेंगे, 1 टका लाभ, 25 टका में, 100 टका में कितना लाभ, 4%। इनको आप दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आपका सब्जी बेचने वाला नियम आपको पता है तो बना सकते हैं। कैसे, देखिएगा, देखिए, अगर मैं इनको 4 से गुना करूं तो कितना बनेगा जी, 100 बनेगा। हमको देखना 100 में कितना बढ़ रहा है, तो इसको 4 से गुना करेंगे तो 100 बनेगा, इसको भी 4 से गुना करेंगे कितना होगा, 26 चौके 104। तो देखिए तो कितना, 4%। 100 में कई टका बढ़ा जी, 4 टका नहीं, 4% वृद्धि हुआ। आया समझ में, क्लियर है, बढ़े आगे, चलो ठीक है। तो घटोत्तरी बढ़ोतरी यही देखेंगे इसमें। अच्छा देखें, जैसे अगर हम 1% को लिखते हैं जी, तो कैसे लिखते हैं, 1/100 लिखते हैं। 2% को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2/100। 3% को लिखेंगे तो 3/100 लिखेंगे। 4% को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4/100 लिखेंगे। तो एंड सो ऑन ऐसे बढ़ते चले जाएगा, कहीं पर जाके हमारा 100% मिलेगा, जो कि कहेंगे 100/100 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ कट के कितना आया, 1 आया, यानी मीन्स हम कह सकते हैं कि 100% बराबर एक होता है ना जी। इनको भी आप कटा सकते हैं, जहाँ जहाँ कटेगा। 2% को 1/50 कह सकते हैं, 1/50 कह सकते हैं। जहाँ जहाँ कटेगा 4% को आप 1/25 भी कह सकते हैं। तो ये छोटा छोटा लगभग थोड़ा याद रखें, 25%, 10%, 12%, 50%, 16%, ये सबको याद रखना पड़ता है, ठीक है। ये कटा लीजिएगा, दिस इज योर होम टास्क, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ध्यान, अब देखिए, जब 100% बराबर 1 हुआ ना जी, तो हम इधर से अगर लिखने जाए तो हम कहेंगे 1 बराबर 100%। अबे 200% क्या होगा, 200/100 होगा, यानी कि 2 होगा, कट के होगा कि नहीं। अगर मैं कहूँ 200% कितना होगा, तो हम नहीं कहेंगे कि कितना होगा, 200/100 कहेंगे, 1 2 0 खत्म, यानी 2 हो जाएगा। तो 300% क्या होगा जी, 3 होगा। 400% क्या होगा, 4 होगा, बोलो होगा कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसी प्रकार से अब सिमिलरली देखो, इसको तोड़ते ब्रेक कैसे करते हैं, ध्यान देना। अब देखिए, अगर मैं कहूँ 100% कितना होगा, कि क्या होगा जी, 100% 1 होता है ना जी। तो हम नहीं लिख सकते कि 1 बराबर 100%, बोलो लिख सकते हैं, 1 बराबर 100% लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं। 2 बराबर क्या लिखेंगे, 200% लिखेंगे, यही ना। अगर कहेंगे 3 बराबर कितना होगा, तो 300% लिखेंगे। कहेंगे 4 बराबर कितना होगा, तो 400% है ये। अरे है, बोलो है कि नहीं, क्लियर है। चलो आगे हम बढ़ते हैं, बढ़े, चलो ठीक। अब देख बउआ, यहाँ ध्यान देना बढ़िया से, हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो तुम लोग पता होगा क्या कर रहा है। देख यहाँ, देख 1 बराबर होता है कितना जी, 100% होता है। अरे 1/2 बराबर इसका आधा कर दिया तो 50% नहीं होगा, अरे बोलो होगा कि नहीं। 1/3 बराबर कितना होगा, अगर 3 तो 33, 1/3%। क्यों कि तुम 100 में 3 से भाग दो, 33 1/3 आएगा, ये याद होना चाहिए, ठीक है। 1/4 अगर मैं कहूँ तो क्या होगा, 25%। 1/5 में कहूँ तो कितना होगा जी, 20%। ये याद होना चाहिए, ठीक है। ये लिख रहा हूँ क्यों, हम बहुत यूज करेंगे। फिंगर टिप्स पर सवाल ऐसे नहीं बनता है, कुछ तो याद करना। हम कोनो सूत्र याद नहीं करवाएगा आप लोगों से, दिस इज माई गारंटी। देन ऑल द मैथमेटिक्स विल बी सॉल्व इन फिंगर टिप्स, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। 1/6 कितना होगा जी, 1/6 कितना होगा, 16 2/3%। कितना होगा, 16 2/3%, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ ध्यान। 1/7 कितना होगा, 14 2/7% होगा। 1/8 कितना होगा, तो 12.5% होगा ना जी। 1/9 कितना होगा, तो 11 1/9% होगा। 1/10 कितना होगा, 10% होगा। 1/11 कितना होगा,
तो 9 1/11% होगा। 1/12 कितना होगा? तो 8 1/3% होगा। समझ में आई बात? और आगे हम देखेंगे तब बताएंगे, ठीक है? क्लियर? इतना फिलहाल याद रहा, दूसरे वीडियो में मैं इससे आगे लेके जाऊंगा, ठीक है? आई बात समझ में? मिटाओ इनको क्या? चले अब देखिए, आपको ये याद कर लेनी है जो मैंने लिखा अभी, ये याद होना ही चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ध्यान दें, अब सवाल आती है कहाँ, कहेगा कि 500 रुपया है, इसका 20% कितना होगा? का 20%, जैसे बोलेंगे थोड़ा मोड़ा देखो, 20% यानी 20% का मीनिंग पहले समझो क्या होता है। 20% जी, 20%। अरे भैया 100 टका में कितना टका? 20 टका। अब 100 टका में 20 टका, तो एक ठो 100 टकिया में 20 टका, 200 में 40 टका होगा, 300 में 60 रुपया होगा, 400 में 40 टका, 500 में कितना होगा? 100 टका। तो हम नहीं कह सकते हैं 20, 100 में अगर 20 टका तो 500, तो 20 5 100 टका, तो डायरेक्ट तो कह सकता था कि 100 टका होगा, नहीं कह सकता था? देखो होगा ना जी, 100 में कितना? 20% तो क्या? 100 में 20 टका, तो 500 में कितना? 100 टका। ये हो गया आपका ओरली कंसेप्ट हुआ। अब हम कहेंगे 100 में 20 टका, तो 500 में कितना? 100 रुपया। अब ये देखिए, ऐसा भी तो कह सकते हैं जी कि 20% लिखा है, इससे का मतलब होता है बाबू गुना, ठीक है? तो 500 का 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा जी, तो 20 5 से देखो तो 100 भी तो 100 टका होगा, बोला होगा? 20 5 100। या तो तुम अगर ज़्यादा स्मार्ट है तो ये परसेंट कटाओ, ये 2 जीरो कटा दो, खत्म। ये क्या हो गया? 20 5 100 नहीं हो गया रे? है तो वी कैन ओरली कैलकुलेट ऑल दोज थिंग्स। नहीं तो दुकान जाओगे ना, कलम कॉपी लेके जाना, ठीक है? कलम कॉपी नहीं रहेगा, दुकानें करना छोड़ देना, ठीक? मिटाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ध्यान देंगे, अगर हम 100 टका में 20% छूट दिया, कितना परसेंट? 100 टका में 20% अगर छूट दिया, तो तुम बताओ 100 रुपया में कितना छूट दिया जी? 20% मतलब क्या? 20% का छूट मतलब होता है कि 20 टका छूट दिया आप। अरे 100 टका में 20 टका छूट दिए, तो अब बताइए 50 टका में कितना दीजिएगा? तो 10 टका दीजिएगा। इसका आधा, इसका आधा कि इसका भी आधा। अब कहेंगे कि 25 टका में कितना दिया, तो इसका आधा किए तब इनका भी आधा कर दीजिए, 5 टका होगा। बात समझ में आई? अगर मैं कहूँ 450 टका में, 450, देखो जी 450 का 20% क्या होगा? 450 का 20% क्या होगा? बात समझना। अच्छा बाबू एक बात बताओ, अरे 450 कैसे लिख सकता है? 400 + 50, इसी का ही 20% है जी, इसी का ही 20% है। बात समझ में आ रही है? इसी का ही 20% है। अब बताओ 20% हो गया 100 रुपया में 20 टका, तो 400 में कितना? 80 टका। अरे होगा 100 टका में 20 टका, तो 400 में कितना? 80 टका। अब 50 टका में देखो तो इसका आधा 10 टका, तो 80 और 10 90 टका नहीं हो गया? आंसर 90 रुपया। तुम मुंह से कर सकता है ये सब, हम बोला है ना फिंगर टिप्स, तो मुंह से कर सकते हो। यू कैन आराम से सॉल्व दिस ओरली। ओके, आया समझ में? क्लियर है? अरे समझे? ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ सोचो थोड़ा सा कि अगर हम इसको बुढ़ा नियम से बनाए, तो बुढ़ो नियम से बनेगा। देखो जैसे 1 जीरो कटा देना यहाँ पर, नहीं कटाएं कि नहीं कटाएं? लोग का मतलब 450 गुना 20/100। अच्छा बताओ 20% को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5। अरे 20% कटाएंगे तो ये सब मन में होना चाहिए भाई। 5 से कटाओगे 5 नामा 45 90 हो जाएगा। देखो ऐसे भी 90 टका हुआ, बोलो हुआ कि नहीं? 90 रुपया। क्लियर है? समझ में आई बात? तो कुछ कुछ चीज़ जो है कि आपको याद रखना पड़ेगा, हम इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। आज जो है कि ये ट्रायल वर्सन है भैया, ठीक है? देखता हूँ कैसा होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक, तो चलो हम सवाले पर देखते हैं, आज उतना नहीं बकेंगे, ठीक? थोड़ा सा याद कर लो इस सब की। जैसे 20% अगर होगा तो कहेंगे 1/5, 10% होगा तो कहेंगे 1/10, 25% होगा तो 1/4। समझ में आया? 25% 1/4, 5% का होगा क्या होगा जी? 1/20। ये सब याद रखोगे, ठीक है? आया समझ में?
15% रहेगा, क्या लिखेंगे जी? 15% रहेगा तो 3/20 है ना। ये सब याद रखना है, कटा के देख लेना अपने आ जाएगा। ये सब हम यूज करेंगे, ठीक। ये सब सवाल बनाने में एकदम यूज होगा, देख लेना जी, कहीं गलती गड़बड़ तो नहीं हुआ है, ठीक। समझ में आई बात? हाँ, कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ होगा, उसमें कहेगा कि सर यहाँ गलती हो गया था, घोचू कहीं का, देखवे नहीं करेगा। देख 400 का 75% पहला सवाल, क्या ये नहीं बना सकते हो? है अरे 400 का 75%। देख बाबू 100 में 75 टका, अरे ये तो परसेंट 2 0 खत्म कर दो, 75 को 4 बार गुना करोगे, बताओ कितना होगा। देख इसमें तुम 75 को ऐसे ही कर सकते हैं, 50 + 25 75 होता है रे, 4 गो 50 टकिया 200 टका होगा, 25 ठो 4 टकिया 100 टका 300 टका हो जाएगा। क्लियर है? आया समझ में? कैलकुलेट भी करना सीखिए, सब्जी वाला बड़ा साथ देता है सवाल सोल्व करने में, ठीक है। सब्जी वाला बहुत साथ देता है सवाल बनाने में, ठीक है। आगे बढ़े क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। 2/5 क्या है सवाल? 2/5 का प्रतिशत मूल्य क्या है? देखो भाई 2/5, यहाँ ध्यान दो सबसे पहले, 2/5 तो होगा 40%, जैसे 40% होगा। बोलो होगा कैसे, बता रहे हैं, ध्यान दो। किसी भी, ये तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है ना जी, है। फ्रैक्शन का क्या होता है? फ्रैक्शन बराबर होता है, फ्रैक्शन बराबर होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन बराबर यही होता है, ठीक है। तो देखो तो ये न्यूमरेटर ऊपर वाला न्यूमरेटर कहते हैं, निचला वाला डिनोमिनेटर कहते हैं। आया समझ में? अब अगर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इसको सीधा 100 से गुना करना, प्रतिशत में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? हैं, परसेंट में बदल जाएगा। फ्रैक्शन को 100 से गुना करने पर बदल जाता है। समझ में आया क्यों हुआ? तो ये तो बताएंगे बाद में, ठीक। देखो यहाँ 1/5 है तो एक कितना होगा? 20%। देख बाबू इसे इधर 2 से गुना करो तो 2/5 होगा, तो यहाँ पर इसको 2 से गुना करोगे 40% ना होगा जी, है। अरे 3/5 है, इसको 3 से गुना करोगे तो कितना होगा? 3/5। इसको 3 से गुना करोगे तो 20 या 60% हो जाएगा। अगर 1/5 को 4 से गुना करोगे 4/5 हो जाएगा। अब इसको 4 से गुना करो तो 80% नहीं हो जाएगा जी। अगर इसको 5 से गुना कर दोगे तो 5 5 कैंसिल, 1 हो जाएगा। 1 बराबर तो 100% होता है। आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत? आया समझ में? क्लियर? भरूं? ठीक है। चलिए ये सवाल बन जाना चाहिए, बन जाएगा, ठीक। 2/5 कितना परसेंट? तो 40%। अगर तुमको ऐसे भी नहीं समझ में आया, 2/5 गुना 100 कर देना बे सीधा, 5 20 100 20 2 40%। क्लियर है? बढ़े आगे, ठीक है। तीसरा सवाल, 100 का 100% कितना होगा? देखो 100 का 100% 100% मतलब क्या है? 100/100, ये खत्म बराबर 100 होगा। क्लियर है? कहीं पर है 100, देखो कितना नंबर 100 है, 4 नंबर 100, ठीक है। बढ़े आगे, चलो 2.5 रुपया 50 रुपया का कितना प्रतिशत? देखो जी का किस में लगा है? 50 में ना, है। का किस में लगा है? 50 में ना जी। जिसमें का लगा वो नीचे जाएगा, नहीं तो बेसिक बताते हैं। 2.5 50 है वहाँ पर है तो नहीं हो लिखेंगे चलेगा जी, पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है बाद में, ठीक है। 2.5 रुपया 50 का कितना प्रतिशत है? तो x% है। अरे समझे? क्लियर है? कितना प्रतिशत है? तो x% है। कितना प्रतिशत है? 2.5 50 का कितना प्रतिशत है? x% है। आ रहा है समझ में? अब देखो जी x का मान निकालोगे तो क्या 50 को कहाँ ठेलेगा जी? नीचे। बोलो बताए थे ना, x का मान निकालोगे तो 2.5 बटे यहाँ 50 नीचे आएगा रे। परसेंट यहाँ है तो मतलब क्या है? परसेंट तो क्या होता है? बटे 100, यहाँ गुना कर देंगे है, बटे परसेंट तो यहाँ बटे 100 है तो 0 0 खत्म कर दो। 50 2 गुना सीधा 100 कर दो, है ना। 25 2 गुना कितना होगा रे? है 2.5 रुपया को 2 ठो ढाटा किया कितना होगा? 5 टका नहीं होगा, 5% होगा। क्लियर है? कितना होगा? 5%। कहीं है? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे बढ़ें। अब देखो ऐसे भी तुमको शॉर्टर अप्रोच बताते हैं, ध्यान देना जी। जैसे का जिसमें लगा रहेगा, जैसे 2.5 50 का कितना पड़ जाएगा? 2.5 लिखना, 50 नीचे रख के सीधे 100 से गुना कर देना, बस हो जाएगा। 50 2 100, 2.5 रुपया को 2 बार गुना करोगे 5% हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ें।
आया समझ में? क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलो, श्याम ने परीक्षा में 88% अंक प्राप्त किए। कितना परसेंट अंक प्राप्त किए? 88% अंक प्राप्त किए। यदि कुल अंक 500 का हो तो बताओ श्याम ने कुल कितने अंक प्राप्त किए? एक बात बताओ, 88% अंक प्राप्त किया। कुल अंक कितना है जी? 500 है। 500 का कुल अंक है 88%। कितना? 88%। अब बताओ 100 में 88 रे, 500 में कितना? 88% जैसे बोलेगा ना जी, 88% किसका? 500 का ना, तो इस परसेंट खत्म करो, 2 जीरो उड़ा। नहीं तो अगर तुम लोग नहीं उड़ा पाता है तो ये परसेंट नीचे लिख देना, और कुछ लो 88% ऐसे नीचे लिख देना। अब हुआ खुश। 88 को 5 बार गुना करो, 8 8 16, 7 होगा, 7 5 35, 5 7 12, कितना होगा? देखो 3 होगा। यहाँ देखो आंसर देखो तो कितना होगा, गुना कर लो। 8 5 40, 8 5 40, 4 44, 440 होगा। 440 वोल्ट लगेगा, सवाल बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़े? आया समझ में? चलो ठीक। किसी बाग में कुल 300 पेड़ है, जिनमें किसी बाग में कुल कितने पेड़ हैं? 300 पेड़ है, जिनमें से 15% आम है। कितना पेड़ है जी? 300 पेड़। किसी बाग में 300 पेड़ है, इसमें 15% आम तथा 20% जामुन पेड़ है, तो बाग में अन्य पेड़ों की संख्या कितनी है? देखो भाई, 15% और 20% दोनों को जोड़ लो, कितना होगा? 35%। अब 100 में अगर 35 ठो क्या है? आम जामुन है। आम जामुन जो भी रहे, 35% तो है ना जी। तो 100 में 35 अगर ये है तो 65 दूसरा रहा होगा, नहीं रहा होगा? तो सीधा सा बात बताए, 35 100 में 35 तो 300 में कितना? 35 दिया कितना होता है? 105। 105 होता है ना जी। 105 इसमें घटा लो, कितना होगा? 195 आंसर। क्लियर? देखिए यहाँ 300 है, 300 पेड़ है, 35% तो ये लोग हैं। 35% अगर तुम खूब एकदम बढ़िया से बनाना चाहते हैं, अन्य पेड़ों की संख्या, तो 35% ये पेड़ है, तो दूसरा पेड़ तो 65% न रहा होगा। इसको 65% से गुना कर दो, 65/100, 65/100। ठीक है, 65/100 है। ठीक है, 0 0 दोनों कैंसिल आउट, गुना करो। 5 3 15 के, 5 5 3 15 एंड 6 3 18 एंड 119, 195 शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, आया समझ में? नहीं समझा जी? देखो फिर से लिखते हैं, ध्यान देना। देख कि 300 पेड़ है, कितना है? 300 पेड़ है। कितना पेड़ है? तो 300। इसमें से 15% क्या है? तो 15% है आपका आम का पेड़ तथा 20% है जामुन का पेड़। 15% आम का पेड़ है, 20% 15 आम का पेड़, 20% कितना? जाम का पेड़। तो दोनों जोड़ों के 35% हो गया ना बाबू? बोलो। अरे कोई भी बाग बगीचा में 100% ना पेड़ रहा होगा जी। तो 35 अगर ये लोग हो गया तो 65 तो दूसरा पेड़ रहा होगा, अन्य पेड़। यही अन्य पेड़ के बारे में पूछा है, तो इसका 65% निकाल देना, बस हो गया आंसर। 2 जीरो खत्म, 2 0 0 कैंसिल, गुना करोगे इसको 195 हो जाएगा, जो कि हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है? आया समझ? 195 2 में है आंसर। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े? चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। हाँ तो चलो आगे है सवाल। भारत की जनसंख्या लगभग 90 करोड़ है। कितना है? भारत की जनसंख्या लगभग 90 करोड़ है। आंसर लगभग दिया है जी। 90 करोड़ है जनसंख्या, 90 करोड़। करोड़ इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 90 करोड़ ना। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। चलो ठीक है। प्रति वर्ष अगर 2% बढ़ती है तो 2% कैसे लिखते हैं जी? 2% ऐसे लिखते हैं, 2/100 है ना जी। 2% बढ़ती है तो बढ़ेगी तो 102 हो जाएगा, यही नहीं हो जाएगा जी? अरे बढ़ेगा तो 102 हो जाएगा, यानी कि 100 था तो कितना हो जाएगा? 100 में अगर 2 बढ़ेगा तो 102 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलो होगा कि नहीं? तो सीधा बात समझिए कि इसको हम अगर कटा दें तो 1/50 नहीं होगा? बोलो, 50 में 1 बढ़ा देंगे तो कितना होगा रे? हैं, 1/50 कटाएंगे तो 50, हर एक 50 में 1 बढ़ रहा है। 2% में ये मतलब क्या हुआ? हर एक 50% में 1 टका बढ़ रहा है, तो यानी कितना बढ़ के कितना हो जाएगा मेरा? 50 में 1 बढ़ गया, 51/50 हो जाएगा, होगा? यानी इसी को 51/50 कर दो। 1 साल क्या बोल रहे हैं यहाँ कि इनकी जनसंख्या प्रति वर्ष 2 वर्ष बढ़ते, बता 1 वर्ष पश्चात इसकी जनसंख्या कितनी होगी? 1 वर्ष बाद तो कितना होगा? कटा दो इसको, 0 0 1 0 कटा दो बाबू, 5 से कटाओ, 18 5 90, 18
है ना। अच्छा पहले इसको गुना कर लो, तो इसी को अगर गुना करके अगर देख लें 0 बैठा देंगे तो हो जाएगा 18 गुना 51। देख कैसे गुना करते हैं, 18, पहले इनको छोड़ दो, इसको हम गुना करने सिखाते हैं, ध्यान दो, ठीक है। देखो कैसे गुना करने सिखाते हैं, 18 गुना 51। अब देख बाबू 51 को 50 + 1 लिख सकता है जी, देखो तो 18 5 गुना 90 होगा रे, 90 और 1 0 बैठा दो, 18 1 18 ना। अब 8 1 9 918 कहीं पर है, देखो तो हाँ एक, देखो यहाँ 2 नंबर में आंसर है 918, और कैठो जीरो यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 दे देना, आंसर हो जाएगा। देख लो कहाँ पर है, 3 और 3 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। समझ में आई बात, आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर से ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय से कितना प्रतिशत। देखो ए की आय बी की आय से 25% है, ये सब हम शॉर्ट में बताएंगे, जो अभी बता रहे हैं ना इसको शॉर्ट में बताएगा, आज मेरा पहला शॉर्ट है, ठीक है। चलो ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो। देखो जी ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो, ए का ना 25% अधिक किससे, बी से, जिससे तुलना करते हैं उसको 100 मानते हैं। 25% अधिक है, 125 होगा, अधिक है, ठीक है। तो अब अधिक पूछिए दिया है, तो अब इसका बोलेगा बी इससे कितना प्रतिशत कम है। अगर बाबू अधिक तुमको पूछ दिया तो तुमको बताना क्या है, कम बताना है। क्या बताना है, कम बताना है। अब बताओ अधिक तुमको यहाँ मोर पूछ दिया है, मोर तो दिया हुआ है, गिवन है, दे विल आस्क यू लेस, कम लेस परसेंट कितना होगा, ये लेस परसेंट तुमसे मांगेगा। तो लेस परसेंट कितना होगा, देखो जी कितना, देख हम अगर 4 रोटी खाते हैं, अगर तुम खाते हो 5 रोटी, तो तुम कितना अधिक खाया, 1, हम कितना खाया, कम, 1। तो डिफरेंस हमेशा सेम होता है, आया समझ में। डिफरेंस क्या होता है, हेलो हेलो, सेम होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस शुड बी सेम ऑलवेज, क्लियर है, आया समझ में कि नहीं, आए, डिफरेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा जी, ठीक। अब देखो तो यहाँ देखो डिफरेंस, तो यहाँ पर भी 25 अधिक है, 25 कम भी होगा, किससे कम होगा, तो अधिक वाला से ना, अधिक वाला के नीचे रख दो 125। प्रतिशत बोल रहा है भैया, 100 से गुना कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 25 5 125, 5 से कटाइएगा 20 हो जाएगा, यानी कितना प्रतिशत कम होगा, तो 20% कम होगा, क्लियर है। कितना परसेंट कम, तो 20% कम। देख इनको हम छोटा करके भी बना सकते हैं, ध्यान देना, देख इसीलिए बोलते थे थोड़ा याद करो, कुछ सूत्र याद नहीं करवाएंगे, कुछ तो याद करो। देखो यहाँ 25% अधिक है जी, 25% अधिक, जैसे बोला 25% के लिए 1/4 लिखते हैं, ठीक है। अधिक है ना जी, 4 है तो ये 5 रहा होगा, यानी कि 5 ये रहा होगा, तो ये कितना होगा 4। कम कितना होगा, 1 किन कम होगा, किससे, अधिक वाला से 1/5 कर देना, 20% हो जाएगा, क्लियर। 1/5 कर देना, कितना परसेंट हो जाएगा, 20%। चलो ये सब हम बहुत डिटेल में बताएंगे, लाइव आ रहा हूँ, ठीक है, वेट, समझा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक परीक्षा में सफल होने के लिए 36 अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। एक छात्र ने 18 अंक प्राप्त किए तथा वह 9 अंकों से असफल हो गया। देखिए एक परीक्षा में सफल होने के लिए 36% अंक चाहिए जी, और एक छात्र ने 18 अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से असफल हो गया। देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात, एक बात बताएं, पास होने की अर्हता यहाँ पर है कि 36% अगर लाइएगा तभी आप पास हो रहे हैं, वरना फेल, ठीक। लेकिन यहाँ कहते हैं कि विद्यार्थी 18 मार्क लाया जी, कितना लाया, 18 मार्क लाया और 9 मार्क से असफल हो गया। देखिए 9 मार्क से क्या हो गया, बच्चा फेल कर रहा है। अच्छा थोड़ा दया दिखा दो, तो अगर इसको जोड़ दोगे तो ये पास नहीं हो जाएगा रे, 9 नंबर न कम लाया था जी, 9 नंबर कम लाया तो 9 नंबर दे दो, तुम अपने घर से दे दो अगर चेक करने जा रहे हो तो अगर 9 नंबर दे देंगे तो ये पास कर जाएगा कि नहीं, बोलो करेगा पास। जब ये पास कर जाएगा तो हमारा नंबर 18 और 9 दोनों जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यानी 36% कितना के बराबर हो जाएगा मेरा, 9 8 17 27, बोलो होगा कि नहीं, 36% बराबर 27 हो जाएगा। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या, अरे भैया तो 100% क्या होगा, पूर्णांक में तो 100% निकाल लो। 9 चौके 36, 9 तिया 27, 4 से कटाओगे 25 हो जाएगा, 25 को 3 बार से गुना करोगे, 75 नंबर का एग्जाम था, कितना है 75 मार्क का एग्जाम हुआ होगा, ठीक है, क्लियर है। कितना मार्क का एग्जाम हुआ होगा, तो 75 मार्क। नेक्स्ट,
किसी घरेलू सामग्री की दरों में 20% की वृद्धि हो जाने पर सामग्री की खपत प्रतिशत कम करनी होगी जिससे खर्च न बढ़े। देखो जी, हाउसवाइफ ना बड़ा बजट बनाती है, कमा के जितना लाओगे ना, कहेगा इतने टका में हमको चीनी खाना, चाहे चीनी का दाम अगर घट गया तब तो ज़बरदस्ती चाय पिलाएगा, चीनी का दाम बढ़ गया तो एक बार पूछेगा चाय पीजिएगा, कहेगा ना तो बस छोड़ दिया। किसी घरेलू सामग्री की दरों में 20% वृद्धि होगी। एक देखो जी, पहले 61 टका में 100 किलो मिलता था, अब ना दाम बढ़ गया, कितना हो गया 120 टका। अब देखिए, वो तो कसम खाया था जी 61 टका का चीनी खाना है। सपोज हम डिटेल लेंगे, अभी ज़्यादा लंबा जाएगा वीडियो, इसीलिए मैं धीरे धीरे चलता हूँ, ठीक। चलो जी, यहाँ पर देखें 100 टका था, 120 टका हो गया जी। वृद्धि कितना हुआ जी, वृद्धि कितना हो गया, 20 रुपया में वृद्धि हुआ रे, 20 टका वृद्धि हुआ। अच्छा, पहले 100 टका मान लो किलो था, अभी हो गया मार्केट रेट क्या, 120 टका। अभी जो मार्केट जाइएगा तो अभी मार्केट क्या इधर से देगा आपको, कौन सा दर देगा आपको, बोलिए बोलिए। अगर ये दर देगा क्या आपको, ये दर तो नहीं देगा, देगा आपको ये दर, क्योंकि आपका करेंट रेट ये है भैया, समझ रहे हो। तो यानी जो प्रेजेंट रेट, अभी का रेट, वर्तमान दर को ही नीचे खाली रख दो, 100 से गुना कर दो, इतनी प्रतिशत की खपत में कमी करनी होगी। दाम बढ़ने पर खपत में कमी इतना % हो जाएगा। समझा बात को, कटा लो 20 छक 120, 6 से कटा लो, सीधा 16 2/3% हो जाएगा भैया। कितना % की कमी करनी पड़ेगी, 16 2/3%। क्लियर है। इसको भी हम शॉर्ट बना सकते हैं, अभी हम बताएंगे। वेट वेट वेट, आज जो है कि हम उतना लंबा नहीं जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट शॉट ऑफ दिस क्लास। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ हम बताते हैं 20%। देखो भाई 20% को हम लिखते हैं 1/5 रे, यही लिखते हैं बाबू, बोलो है, मैंने बहुत बार बताया है बढ़िया से, है ना। अच्छा चलो 20% 1/5। अच्छा बताओ, अगर वृद्धि हुई होगी जी 5 में से ही ना एक वृद्धि हुआ होगा रे, तो यानी हो गया होगा 6/5, नहीं हुआ होगा। अब देखिए, तो एक का तो डिफरेंस हमेशा रहता है। अभी मार्केट रेट कितना चलेगा, 6 का 1/6 कितना होगा, 16 2/3%। ये समझाएगा, हम टेंशन मत लो, एकदम एक शॉर्ट में सवाल निकाल के बन जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए थैंक यू, आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।